जब भी पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है तो पुरुष वर्ग का पहला प्रश्न यही रहता है कि क्या मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब मेरे द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, जब मैंने उसे घर से बाहर नहीं किया है, वो स्वेच्छा से घर छोड़कर गई है, जहाँ पर वो मुझसे सिर्फ ये कह के गई थी कि मैं 10 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ और अब 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। तो क्या मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ये प्रश्न अधिकतर लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि जहाँ पर पति पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जहाँ पर पति ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसके बावजूद पति का ये प्रश्न है कि मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, जब अ, पत्नी के द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे पत्नी ये कह रही है कि आपने उन्हें मारपीट करके घर से बाहर निकाला है, तो देखिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये बात की बात है। ये कोर्ट में देखा जाएगा कि आपको अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। जो ध्यान देने वाली बात होती है, वो ये होती है कि इस परिस्थिति में आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देखिए, जब पत्नी आपको छोड़ के चली गई हैं, आपको कभी ये उन पर विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएँगी, कोई ऐसे झूठे आरोप लगाएँगी, आपका केस न्यायालय तक पहुँचेगा। तो वहाँ पर कहीं न कहीं व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है, जहाँ पर पत्नी के द्वारा इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं कि आपने उनके साथ मारपीट की है, गाली-गलौज की और उनको घर से बाहर कर दिया है। तो इस तरह के जब आरोप लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और वहीं पर वो कुछ गलतियाँ कर बैठता है। तो यहाँ पर आपको एक मजबूती के साथ अपनी पत्नी के सामने खड़ा होना है। आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती हैं, आप उनसे फ़ोन पे बात करते हैं या उनके घरवालों से फ़ोन पे बात करते हैं या आमने-सामने आप लोगों के बीच में बात होती है। उस वक़्त कहीं न कहीं आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्यों आरोप लगा दिए हैं? तो वहाँ पर आप कुछ न कुछ गलत कर देते हैं। या तो मारपीट हो जाती है 2 पक्षकारों के बीच में या गाली-गलौज हो जाती है या आप भी 4 बातें उन्हें कह देते हैं और वही फिर सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश होते हैं। इसलिए जहाँ पर इस तरह की स्थिति है, तो वहाँ पर आपको बहुत समझदारी से काम करना है। देखिए, मेंटेनेंस जैसा कि मैंने बताया कि मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है, ये तो कोर्ट के द्वारा बाद में डिसाइड होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके पास पर्याप्त सबूत हैं? जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या उसके सबूत आपके पास हैं? दूसरा, जहाँ पर बात आ जाती है मेंटेनेंस की, तो आपको ये देखना है कि जहाँ पर पत्नी ने ये लिखाया है मेंटेनेंस के केस में कि आपके पास इतना पैसा आता है, इतना किराया आता है, आपकी ये प्रॉपर्टी है। ये सब जानकारी जब वो न्यायालय में दे रही है, आपको पता है कि पत्नी ने ये आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, तो क्या उसका सबूत उसके पास है, जो वो अपनी बात को सिद्ध कर पा रही है? अगर उसके पास एविडेंस नहीं है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे न्यायालय में साबित करना काफ़ी कठिन होता है। सिर्फ़ एक आपके ऊपर दबाव बनाने के कारण पत्नी इस तरह के आरोप लगा देती है, जहाँ पर आप मेंटली वीक हो जाएँ और उनकी बातों को समझें और जो भी वो कह रही हैं, आप तुरंत उसमें हाँ भर दें। अब एविडेंस उनके पास है नहीं, तो ये बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है दहेज की, जहाँ पर पत्नी ये कहती है दहेज का आरोप लगा दिया है, आपने उन्हें घर से बाहर कर दिया है, तो आपके पास इस बात के सबूत होने चाहिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और उनके पास ये सबूत होने चाहिए कि आपके द्वारा ये किया गया है। जब भी मेंटेनेंस का केस पत्नी के द्वारा किया जाता है, जो सेक्शन पहले था सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत और अब नए कानून के अनुसार सेक्शन 144 के अंतर्गत ये मामले दर्ज हो रहे हैं। तो जब आपका केस न्यायालय तक जाता है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ एक बात कहनी है, जो हर बार आपको अपनी बात वहाँ पर रखनी है न्यायालय के बीच में कि आप उनको रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल मेंटेनेंस उनको नहीं देंगे। अगर महिला आपके घर में रहती है, आपके साथ रहती है, आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो पूर्ण रूप से गलत है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप अपनी घर गृहस्थी बचाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यही कहना है कि मुझे अपनी पत्नी को रखना है, इसको साथ में रखना है। तो वहाँ पर जो पत्नी अपने पति का घर छोड़कर स्वयं जा रही है, तो ऐसी अवस्था में उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। जहाँ पर आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं हो रहा है, वो बेवजह आपको छोड़ के चली जा रही है, तो वहाँ पर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बस आपको अपनी बात पर न्यायालय में बस यही कहना है कि मैं मेंटेनेंस पत्नी को तब दूँगा जब पत्नी मेरे साथ रहेगी, मैं इसे रखना चाहता हूँ। देखिए, अधिकतर मामले जब न्यायालय में आते हैं, तो वो पहले मीडिएशन सेंटर में ही जाते हैं। मीडिएशन सेंटर में भी आपको अपनी बातों पर
अड़े रहना है, जहाँ पर कहना है आप रखने को तैयार है। सारी बातें हो जाती हैं मीडिएशन सेंटर में कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, लेकिन ये बात आप ये नहीं कहते हैं कि मुझे रखना है, मैं मेंटेनेंस देने को बिल्कुल तैयार हूँ जब पत्नी मेरे साथ रहेगी। क्योंकि मीडिएशन में जो आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, उसकी एक रिपोर्ट न्यायालय में जाती है, इसलिए वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे आपके केस में बुरा प्रभाव पड़े। अगर आप ये बार-बार कहते हैं और पत्नी वहाँ से कहती है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगी, तो मैं बता दूँ आपको कि ऐसी अवस्था में जब पत्नी स्वयं अपने पति का घर छोड़ के चली जा रही है बिना किसी कारण के, तो वहाँ पर ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलना है। सिर्फ़ आपको करना क्या है कि आपको बस यही कहते रहना है कि मैं बिल्कुल अपनी पत्नी को रखने को तैयार हूँ। मेंटेनेंस तो मैं इनको अगर ये अलग रहती है तो मैं इन्हें बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं दूँगा। आप मेरे साथ रहिए, मेरे पास रहिए, मेरे घर में रहिए। मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, आपको अच्छा माहौल दूँगा। जब मेरे द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तो मैं क्यों आपको मेंटेनेंस दूँ? अगर महिला की ये ज़िद है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो ऐसी अवस्था में फिर मेंटेनेंस नहीं मिलता है। देखिए, बहुत सारी आजकल ऐसी महिलाएँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर अलग दुनिया में जा रही हैं और वहाँ पर फिर कुछ समय के बाद जब पति उन्हें बच्चे नहीं देता है या दोनों के बीच में परिस्थितियाँ ख़राब होने लगती है, तो फिर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। ये कहाँ की समझदारी है कि जहाँ पर एक महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगा रही है, अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूँगी कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।